बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सागर राउत बोल रहा हूँ सर, जबलपुर से। हम्म। सर मेरी क्वारी थी रिगार्डिंग, मैंने बीएससी, मैं एक डिफेंस फोर्स में, पहले मैं बताता हूँ, मैं डिफेंस फोर्स में हूँ सर, अभी जबलपुर पोस्टेड हूँ। हम्म। और रहने वाला मैं उत्तराखंड का हूँ सर। हम्म। और मैंने सर ग्रेजुएशन करी थी हेमंत बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, जब मैं 12th पास करी थी 18 में सर, हम्म। 2018 में। हम्म। उसके बाद 18, 19 में मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट कर दिया था। 2021 में मेरा एनरोलमेंट हो गया था इंडियन आर्मी में। हम्म। तो जिसके कारण फिर मेरी ट्रेनिंग चली, उसके बाद मेरी फील्ड में पोस्टिंग रही, तो मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाया सर। हम्म। अब सर मैं यहाँ ईस्ट जबलपुर स्टेशन में पोस्टेड हूँ, यहाँ पे रीजनल सेंटर भी है इग्नू का। हम्म। तो मैं चाह रहा था सर मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाऊँ ओडीएल मेथड के थ्रू, अपने क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर करके HPGU से इग्नू में सर। देखिए, अभी क्रेडिट ट्रांसफर पर ही मैं बोला था। जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, आपने शायद हेमवती नंदन बहुगुणा से कुछ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कंप्लीट किया है। हाँ जी सर। है ना? अब आप ओडीएल इग्नू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सर तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी भी मैंने जस्ट ये बात बोली थी कि आपने पेपर्स कंप्लीट किए हैं, वो पेपर आप भेज दीजिए, उसका कोर्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इग्नू पे भेज दीजिए। यहाँ पर जो बोर्ड है वो आपका देखेगा कि हमारे पाठ्यक्रम में और उनके पाठ्यक्रम में कितना डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से, उसी मेरिट के हिसाब से वो आपको क्रेडिट ट्रांसफर मिलता है। तो एक बार आप जब सर इसके रिगार्डिंग लेकिन मैंने सर ईमेल पहले 2 बार ऑलरेडी भेज चुका हूँ मैं सर। आपने एडमिशन लिया है? एडमिशन आप ले चुके हैं ना ओडीएल में? हमारे यहाँ इग्नू में नहीं, अभी नहीं लिया है सर नहीं, मैंने। तो आप पहले एडमिशन लीजिए सर। पहले आप एडमिशन लीजिए, फिर सेकंड स्टेज हाँ पर जी। ये होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज पर ये नहीं होता है कि आपने पहले क्रेडिट ट्रांसफर मांगे फिर आपका एडमिशन होगा। तो पहले आप एडमिशन लीजिए, फिर सेकंड स्टेज ओके। पर आप क्रेडिट ट्रांसफर के लिए बोलिए। बट वही एडमिशन लेने से पहले मैं ये जानना चाहता कि ये हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा सर? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसकी मेरिट होती है अराउंड 90%। जब 80 to 90% आपका सिलेबस अगर मैच करता है इग्नू से, तो ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से है इसकी प्रक्रिया। नहीं भाई, जो ईयर जितने ईयर का गैप है, इससे कुछ नहीं, दिक्कत तो गैप नहीं से आएगा कोई ना सर? दिक्कत नहीं है। गैप से दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है ना कि इसमें जो थंब रूल यही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि देखिए यहाँ एक कमेटी है जो आपके इंटायर कोर्स को देखेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको इग्नू में इनरोल होना पड़ेगा। आपका इनरोलमेंट जो होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए नहीं होगा। आप एज ए फ्रेश स्टूडेंट ग्रेजुएशन में यहाँ एंट्री करेंगे, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, और ये रिक्वेस्ट जो है एक पर्टिकुलर कमेटी होती है, जो कमेटी बैठ के आपके सिलेबस को देखेगी कि वो सिलेबस जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वहां से किया है और हमारा जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें कितना मैचिंग है। उसके हिसाब से वो डिसाइड करके आपको बता पाएंगे कि आपकी क्रेडिट कितनी क्रेडिट ट्रांसफर होगी भी या नहीं होगी। अभी हम लोग इस पे कोई प्रेडिक्शन या कोई डिसीजन या आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे और इस कमेटी के विजडम पर। ठीक है। ओके सर, लास्ट क्वेरी सर, एडमिशन मैं जो लूंगा उसमें उसमें ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है क्या सर, कि थर्ड ईयर के लिए ऑप्ट करना नहीं है नहीं नहीं या नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए? नहीं, आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही लेना है। कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। और दूसरी एक बात और बता देना चाहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए कि आपके 6 पेपर या 7 पेपर आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो गए, 6 कोर्सेज आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो गए, फिर भी आपको मिनिमम टाइम लगेगा ही, उसी में आप पूरा कर पाएंगे। मिनिमम टाइम से पहले आप नई कोर्स पूरा कर सकते हैं। वो कितना होगा सर टाइम? वो अलग अलग आप किस कोर्स में ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है। नहीं, ओके सर। और जो आपने ईमेल करने के लिए बोला था सर, वो कहाँ पर करना है? नहीं, पहले तो आप सर एडमिशन लीजिए, फिर बात आती है मेल की। आप पहले एडमिशन ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है स्टेज 2 पर ये प्रोसेस चालू होगी। ओके सर, जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।